नमस्कार। अनुभव के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और एक जमाने से लोकतंत्र का ये चौथा स्तंभ अपनी प्रभावशाली भूमिका निभाते आ रहा है। लेकिन इस दौरान बहुत कुछ बदला है। प्रिंट से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अब डिजिटल मीडिया के ज़माने में बहुत बड़े बदलाव को हम सभी लोगों ने शिद्दत से महसूस किया है। अनुभव के आज के इस कार्यक्रम में हम पत्रकारिता के इस बदलते रूप पे, बदलते स्वरूप पे, सामने आने वाली चुनौतियों पे और भविष्य की जो दिशा है उस पर बातचीत करेंगे। और जाहिर तौर पर जब ये विषय इतना संवेदनशील है तो अनुभवी नज़रिए से इसको देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और अनुभवी नज़रिए के लिए हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में दो खास मेहमान मौजूद हैं। मैं सबसे पहले आपका उनसे परिचय कराता हूं। हमारे पहले मेहमान हैं श्री संजय कोठियाल जी। आप उत्तराखंड की जो प्रतिष्ठित पत्रिका है युगवाणी उसके संपादक हैं और लंबे समय से पत्रकारिता से जुड़े हैं। हमारे दूसरे मेहमान हैं श्री जितेंद्र अंथवाल जी। आप नवोदय टाइम्स के उप समाचार संपादक हैं और उत्तराखंड प्रेस क्लब के अध्यक्ष रह चुके हैं। आप दोनों ही मेहमानों ने लंबे समय से पत्रकारिता की है, बहुत करीब से पत्रकारिता को देखा है। तो हमारी जो बातचीत की शुरुआत है मैं संजय कोठियाल जी से जानना चाहूँगा। कोठियाल जी, जैसे कि एक आम आदमी से हम बात करते हैं, जब उससे हम बात करते हैं कि एक ज़माने में पत्रकारिता का मतलब सिर्फ अखबार या पत्र पत्रिका या जो छपी हुई जो चीज़ें होती थी वो पत्रकारिता कहलाई जाती थी। लेकिन पिछले कुछ सालों में पत्रकारिता बहुत ज़्यादा विस्तार ले चुकी है। मीडिया, सोशल मीडिया के इस तमाम ज़माने में बहुत बड़े बदलाव को हम लोगों ने देखा है। आपके नज़रिए से मैं जानना चाहूँगा कि आप इस सारी चीज़ों को किस तरीके से लेते हैं? देखिए, पहले जो आज से आप 30 साल पहले से भी बात करें तो तब जो थी पत्रकारिता वो उसमें चुनिंदा कुछ लोग होते थे जिसमें कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा महत्वता भी होती थी और उनके लेखन का एक बहुत बड़ा प्रभाव भी समाज के ऊपर होता था। उनकी एक विश्वसनीयता जो थी पूरे समाज के अंदर वो बहुत प्रभावित करती थी। आज के दौर में जिस तरीके से सोशल मीडिया आया है और जिस तरीके से यूट्यूब चैनल्स आए हैं, निश्चित तौर पे उसमें बहुत अच्छा भी परोसा जा रहा है और सूचनाओं का जो तंत्र है, सूचनाओं का जो माध्यम है वो बहुत जल्दी से मतलब लोगों को सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। पर इसमें एक खामी एक और भी आई है कि हर नया आदमी जो है इसमें जो है अपनी बात कहता हुआ सुनाई पड़ता है। कई बार ऐसा होता हुआ दिखता है कि बहुत सारी फेक न्यूज़ सामने आती हैं, बहुत सारी गलत इंटरप्रिटेशन सामने आते हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल मोटिवेशन के साथ लोग खबरें डालते हैं। तो वो चीज़ें मतलब ठीक नहीं है। वो दौर था जिस वक्त पत्रकारिता एक बड़ा नोबल प्रोफेशन होता था और उस पत्रकारिता को लेकर जो लोग भी काम करते थे वो इसको बहुत विशुद्ध रूप से समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते थे और जनता की बात सरकार तक पहुंचाना, सरकार के मुद्दे जो है जनता तक पहुंचाना, ये एक जो बीच का जो एक सेतु का काम करते थे। निश्चित तौर पे तब जिस तरीके की पत्रकारिता थी और जिस तरीके से लोग लिखते थे उसका प्रभाव भी होता था और शासन प्रशासन में भी मतलब उसका एक महत्व था कि भाई अगर कोई स्टोरी आई है तो उस स्टोरी के पीछे, क्योंकि लिखने वाला उतना गंभीर व्यक्ति होता था और उसकी गंभीरता को देखते हुए, उस लेखक के नाम की महत्वता को देखते हुए भी उस विषय पे पूरी जांच पड़ताल होती थी, बहुत सारी चीज़ें होती थी। आज के दौर में हम देखते हैं कि जैसा अंथवाल जी, आप तो मीडिया में रहे हैं, दैनिक अखबारों में बहुत जगह कुछ भी आप छाप लो आज के दौर में ये भी है, मैं देख रहा हूँ कि मतलब शासन प्रशासन पे उस छपने का भी कोई असर नहीं हो रहा है और इतनी ज़्यादा चीज़ें जो है माइन्यूटली नीचे तक जा रही हैं कि उनकी जो मर्जी है वो चाहे वो करते हैं। खबरों की विश्वसनीयता जो है वो संकट खड़ा हुआ है। निश्चित अंथवाल जी, मैं यही सवाल आपसे करना चाहूँगा कि आपने इतने लंबा जो आपका पत्रकारिता का करियर है उसमें तमाम जगह पे काम किया है, किस तरीके के बदलाव देखते हैं? नहीं, सबसे बड़ा बदलाव तो हम सभी लोग इस मामले में खुशकिस्मत भी कह सकते हैं कि हमने बदलाव का वो दौर देखा है कि हम कागज़ से कंप्यूटर और कलम से कीपैड की तरफ बढ़े हैं। यानी हमने कागज़ वाली पत्रकारिता भी करी है कि जब एक खबर को 8-8, 10-10 पेज लिखते थे और संपादक जो है, संपादक या उप संपादक जो डेस्क सब एडिटर होते थे वो उठा के उसको फाड़ के फेंक देते थे। आज वो चीज़ नहीं है। आज जो सबसे जूनियर व्यक्ति होगा वो डेस्क पे बिठाया जा रहा है। तो जो अभी आपने बात करी है कि असर हो रही है पत्रकारिता, उसका सबसे बड़ा संकट है विश्वसनीयता का जो संकट है
वो बहुत गहराया है पत्रकारिता में। वो चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की अपनी अलग मजबूरियाँ हैं, उसको खबर को पोस्ट हो अपोस्ट हो उसको तत्काल एक दूसरे से जो होड़ होती है ब्रेक करने की जी। वो होड़ है, तो उसमें कई बार बड़ी गलतियाँ भी हो जाती हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो नुकसान है वो प्रिंट मीडिया को हुआ है। प्रिंट मीडिया को इस रूप में हुआ है कि प्रिंट मीडिया के अंदर जो संपादक नाम की संस्था होती थी, यानी जो संपादक होता था, वो संस्था कमज़ोर हुई है जी। संपादक कमज़ोर हुए हैं तो उस पर जो है जो बाजारी जो ताकतें हैं, यानी कि जो मैनेजमेंट वाली जो मार्केटिंग वाला जो सेक्शन है वो ज़्यादा हावी हुआ है अखबारों में। संपादक अब उनके निर्देश पर काम करता है। आज की तारीख में अगर हम देखें मतलब पिछले 10, 15, 20 सालों में, तो किसी भी संपादक का नाम, हम चूंकि इस फील्ड में है तो इसलिए थोड़ा बहुत हम लोग जानते हैं, लेकिन एक दौर ये था कि एक पाठक जो अखबार पढ़ता था उसको देश के चाहे प्रभास जोशी जी, राजेंद्र माथुर जी से लेके विद्यानिवास मिश्र से लेके ओम थानवी जी से लेके मृणाल पांडे से, मतलब बहुत लंबी फेहरिस्त है, तो उसको संपादकों के नाम पता हो गए। आज आप बताइए किसी भी बड़े अखबार के, देश के जो नामी अखबार हैं, उनके संपादक का भी संभवतः इक्का दुक्का मतलब बहुत कम लोगों को नाम मालूम होगा। वो कारण यही हुआ कि आज संपादक जो है वो कुछ अपराधों को छोड़ दें तो लिखना बिल्कुल बंद कर दिया संपादकों ने। संपादक खबरों को कितने कॉलम की कहाँ लगेगी, क्या लगेगी, कैसे लगेगी, प्लस जो मालिकान के और जो वो है मार्केटिंग के जो काम है उस पर ज़्यादा फोकस हो गया। यानी वो मैनेजर की भूमिका में आ गए, संपादक प्रबंधन की भूमिका में आ गया संपादक, लिखने की भूमिका छोड़कर। ज़्यादा दूर हम ना जाएं, हम अपने उत्तराखंड की बात कर लें। इतने दैनिक अखबार हमारे यहाँ छपते हैं उत्तराखंड में। आप बताइए पिछले 10-15 सालों में आपको कितने संपादकों का लिखावा याद है? जी। तो जो लिखने पढ़ने की जब तक आप वो नहीं करोगे तो वो वहाँ से जो है फिर वो उसके बाद आज जो है फील्ड में जो हम लोग जिस दौर में थे, पूरा दिन जो है बिना खाए हम उत्तराखंड आंदोलन जैसा वो दौर देखते थे। 4-4, 5-5 जगह लाठीचार्ज हो रहा है, टेलीफोन थे नहीं, मोबाइल थे नहीं, कुछ भी, और एक जगह से दूसरी जगह भाग रहे हैं, पूरा दिन भूखे हैं। यानी कि स्पॉट पे होते थे। आज स्पॉट पर कोई नहीं जा रहा। व्हाट्सएप ने वो पत्रकारिता को इतना आसान कर दिया है कि आज जो जा रहा है उसको क्रॉस चेक भी कोई नहीं कर रहा है, उस हेडिंग के साथ ज्यों का त्यों लग जा रहा है। तो ये बहुत विश्वसनीयता का सुविधा की पत्रकारिता से विश्वसनीयता का जो संकट हुआ है उसने असर भी खो दिया पत्रकारिता का जो असर होता था। अच्छा कोठियाल जी, आपकी जो पत्रिका है युगवाणी, उसको ये श्रेय जाता है, ये गौरव मैं कहूँगा कि आज़ादी के जिस वक्त देश को आज़ादी मिल रही थी उस समय युगवाणी का प्रकाशन शुरू हो गया था। 75 साल का जो एक सफ़र उन्होंने लंबा तय किया है। जाहिर तौर पर हम जब पत्रकारिता के बदलाव पर और एक उसकी यात्रा पर जो चर्चा कर रहे हैं, उस पर यह जानना बड़ा दिलचस्प होगा कि आपने किस किस तरीके से सारी चुनौतियों को मतलब महसूस किया है और आज किस तरीके की चुनौती महसूस करते हैं? मैं तो हालांकि 80 के दशक में पत्रकारिता में आया, 80 के बाद जब मैंने MA कर लिया था, पर मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि आज़ादी के समय जो हमारे अखबार थे वो उनके जो संपादक भी थे वो बिल्कुल राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जुड़े हुए लोग थे और एक राष्ट्र प्रेम के साथ साथ पत्रकारिता में उनका जो इवन वो लोग एक्टिविस्ट भी थे, पत्रकार के साथ साथ वो एक्टिविस्ट भी थे। अगर आप देखें कि 1905 से लेकर और 1947 तक प्री इंडिपेंडेंस का जो पत्रकारिता थी, आप ये देखिए कि हमारे यहाँ गढ़वाली अखबार के संपादक जो हैं विशंबर दत्त चंदोला जो हैं, वो आपको वेश्यावृत्ति में लड़कियों को छुड़ाने बंबई तक पहुंच जाते हैं जी, ठीक है ना। और उसके बाद ये अखबार जब आए पहाड़ के अंदर, क्योंकि पहाड़ एक बहुत ही रिमोट एरिया था, सूचनाओं का कोई तंत्र ही नहीं था, सड़कें ही नहीं थी तो सूचनाएं तो कहाँ से पहुंचनी थी। इवन 1980 तक भी पहाड़ में जो अखबार थे वो सुबह के अखबार, दिल्ली के अखबार अगले दिन पहुंचते थे। तो ये जो छोटे अखबार थे उसमें चाहे कर्मभूमि था, युगवाणी था, सत्यपथ था और जितने पहाड़ से नया जमाना था, ये जितने भी अखबार निकलते थे, ये एक्चुअली उस दौर में एक खिड़की की तरह थे कि ये पूरे राष्ट्रीय आंदोलन में क्या हो रहा है दिल्ली में और पूरे देश के अंदर, वो उन सारी खबरों को जो है पहाड़ तक पहुंचाते थे और पहाड़ के लोगों को राष्ट्रीय रूप से और आंदोलित करने के लिए, उनके अंदर जागरण पैदा करने के लिए नवजागरण का काम भी अखबारों ने किया है और वो इधर के लोग उधर की बात जान पाते थे और पूरे देश में जो कुछ चल रहा था उसकी बात पहाड़ तक पहुंचाते थे। तो वो एक बड़ा अलग दौर था और उसकी विश्वसनीयता इतनी जबरदस्त थी कि आप ये देखें कि अगर भैरव दत्त धूलिया जी ने कर्मभूमि में अगर कुछ लिखा है तो उसकी इतनी विश्वसनीयता थी कि वो लोग सोचते थे कि नहीं यार ये तो धूलिया जी ने लिखा है, मतलब उसको ब्रह्म वाक्य माना जाता था। भाई युगवाणी में एक खबर छपी है तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल सच होगी, और वो सच होती भी थी, क्योंकि उस वक्त के जो हमारे जो संपादक लोग थे
वो एक तो विद्वान बहुत थे। जी। मैं आपको एक बात और बताऊं कि आज की पीढ़ी में ये एक बहुत और दिक्कत हो गई है कि आज का नया जो लिखने वाला है वो पढ़ नहीं रहा है। और उस दौर के जो पत्रकार थे, अब हमारे फादर को ही देख लें तो अब 1935-36 के जमाने में, और उसके बाद BHU से पढ़ के आए, ऐसे ही मतलब तमाम जितने लोग थे, हरिदत्त भट्ट शैलेश से लेके और ये आपके राधा कृष्ण कुकरेती हो गए, और तमाम लोग जो थे बड़े विद्वान लोग थे। उनका हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी तीनों भाषाओं का उनको जानकारी पूरी पकड़ थी। हमारा जो अखबारों में जो साहित्य और जो संस्कृति थी वो पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। आप देखो कि हमारे सनसनी ने जगह ले ली। हाँ, सनसनी ने जगह ले ली। और आपका जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो तो हर 5 मिनट बाद ब्रेकिंग न्यूज कर रहा है। अब वो कितनी ब्रेक हो रही है हमारी, तो ये बात समझ में नहीं आती। पर सवाल ये है कि उस दौर में लिखने पढ़ने का जो एक माहौल था, हर घर में आप देखो कि कादम्बिनी है, धर्मयुग है, साप्ताहिक हिंदुस्तान है और रीडर डाइजेस्ट है, इन तरीके की किताबें थी। और उन किताबों में मतलब मटेरियल भी बहुत अच्छा आता था। आज के दौर में जो नए जो मालिकान आए हैं, और उन नए मालिकानों में वो लड़के हैं, वो सीधे सीधे MBA करके आए हैं, लंदन से, कोई अमेरिका से। अरे उन्होंने कहा ये संस्कृति क्या होता है, हटाओ इसे सबको। और वो पूरी तरीके से फिल्म हो गया, और आपका सनसनीखेज खबरें हो गई। शासक वर्ग जो चीफ मिनिस्टर है या मिनिस्टर्स हैं, उनको खुश करने के लिए उनकी पेड न्यूज़ लगाना, वो उस तरीके की पत्रकारिता हो गई है। तो ये पूरा बदलाव जो है वो हमने देखा है। और निश्चित तौर पे आज भी ऐसा नहीं है कि लोग नहीं काम कर रहे हैं, कुछ लोग। मैं इसी पे आना चाहूँगा कोटिया जी। अभी तक की हमारी सारी बातचीत में ये निकल के आया है कि जो आपकी हमारी सबकी पीड़ा है कि जो संकट है सूचनाओं का या खबरों का संकट है, जो विश्वसनीयता दांव पे लगी है, उससे हम सब लोगों को पीड़ा है। तो पुराने ज़माने से और नए ज़माने में जब हम तुलना करते तो ये एक हमको एक बड़ा बदलाव दिखाई देता है। लेकिन क्या सारी चीज़ें खराब हैं? क्या आपको ये नहीं लगता कि जो पत्रकारिता का जो स्वरूप है वो थोड़ा सा स्मार्ट हुआ है, तेजी आई है? मान लीजिए अगर एक अखबार के रंग रूप पे या किसी पत्रिका के रंग रूप पे भी बात करें कि कौन नहीं सुंदर सा दिखना चाहता है। एक ये भी तो पहलू है कि खबरों की विश्वसनीयता तो रहे, जो पेश किया जा रहा है उसकी विश्वसनीयता रहे, लेकिन वो एक साज सज्जा के तौर पे या दूसरी चीजों के मामले में नहीं, निश्चित तौर पे एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल भी। मैं तो वो उस दौर में जो संपादकों का जो एक स्तर था, उस स्तर को लेकर थोड़ा सा चिंतित हूँ। पर मैं ये कह रहा हूं कि ये जो आज की जो नई पत्रकारिता है, निश्चित तौर पे ये एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन हुआ है। आप ये देखिए कि हमारे जमाने में अगर हमको कोई स्पॉट की कोई फोटो छापनी होती थी तो हम पहले कैमरे से उसको फोटो लेते थे, फिर वो उसका प्रिंट निकलता था, उसके बाद उसका ब्लॉग बनता था, ब्लॉग बनने के बाद उसको छापा जाता था। तो एक बड़ी एक थकाऊ और लंबी प्रक्रिया थी। लेकिन आज की तारीख में निश्चित तौर पे आप गूगल पे आप क्लिक करो, आप कहो कि मुझे हाँ मुझको माइक टाइसन का फोटो चाहिए, वो 1000 फोटो आपको दे देगा। तो ये उससे संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो आपको पहले वो जुटाने में पूरा निश्चित तौर पे सूचनाओं का जो आदान प्रदान हुआ है, सूचनाओं का जो संप्रेषण है वो बहुत तेज हुआ है, और उसका फायदा भी हुआ है नई पीढ़ी को, ऐसा नहीं है। अंतवाल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे सबसे पहली सर्वोपरि जो सर्वोच्च प्राथमिकता तो वो यही है कि शुद्धता रहे, पाक रहे सारी चीजें खबरों की या जो भी पत्रकारिता से अपेक्षा की जाती। लेकिन व्यावसायिकता भी उसके साथ जुड़ा हुआ एक बहुत मजबूत पक्ष है, एक अनिवार्य पक्ष है मैं समझूंगा, क्योंकि लोगों की रोजी रोटी भी चलती है, तमाम सारी चीज़ें भी होती हैं। आप किस हद तक चाहते हैं कि मतलब इसका बैलेंस किस तरीके से बनाया जाए जहाँ पे भी निष्पक्ष जनपक्षीय पत्रकारिता भी हो, और जो उसके जो व्यावसायिक तकाजे हैं, जो जिसको जैसे अगर हम व्यावसायिक तकाजे बोले तो एक अच्छा सा एक मतलब महसूस हो रहा है कि व्यावसायिक तकाजे, लेकिन अगर हम जब उसको बाजारवाद कह दे रहे हैं तो एक नेगेटिव आ रहा है। तो आप जो व्यावसायिक तकाजे वो किस हद तक होने चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक जैसे कहा जाता है कि पत्रकारिता जो है अब वर्तमान दौर में भी जैसे कई लोग आरोप लगा देते हैं कि जो सरकार के पक्ष में पत्रकारिता झुकी है और वो एक तरफा झुकी भी है। लेकिन मैं कम से कम ये नहीं मानता, मैं ये मानता हूँ कि पत्रकारिता हमेशा किसी न किसी तरफ झुकी रही है। चाहे वो आज़ादी से पहले देखें तो स्वतंत्रता सेनानियों और स्वतंत्रता आंदोलन के पक्ष में झुकी रही है। आपका जिस समय JPU मूवमेंट चल रहा था उसके पक्ष में आपको झुकी हुई दिखाई देती है। आप जो है देश के युद्ध होते हैं तो युद्ध काल में देश की जो सरकारें जो कदम उठा रही है उसके पक्ष में झुकी रहती है। उत्तराखंड आंदोलन चला तो हम तमाम पत्रकार उसके पक्ष में झुके थे। लेकिन वो वो कहीं ना कहीं व्यापक जो हित होते थे, जनहित जिसमें जुड़ा हो, उसकी तरफ झुकाव होता था, और वो झुकाव पर मतलब उस तरह से नहीं दिखता था, बहुत बड़े पैमाने पर नहीं दिखता था कि जो है। तो ये
कुछ इस तरह की दिक्कतें अब आने लगी हैं कि वो झुकाव में सीधे सीधे खेमों में बढ़ गए। एक आपका पक्ष में होगा तो एक पक्ष में होगा, वो पूरे देश भर में हो रहा होगा, तो वो किसी प्रांत में या उसमें ही नहीं है। और जहाँ तक बात आई है कि जो अभी आपने बात करी, जो नए जो एक तो अध्ययन की जो कमी है, पढ़ना लिखना बिल्कुल बंद हो गया। और अब तो ये हो गया कि गूगल में, अभी थोड़ी देर पहले आपसे चर्चा भी कर रहा था कि गूगल में हम लोग जो गलत इतिहास लिख रहे हैं और हमने इतिहास में कोई तथ्य गलत लिख दिया तो गूगल में उपलब्ध है, आपने क्लिक किया, आपको उसको लेना है, आपने क्लिक किया, आपके पास सामने वो आ गई गलत जानकारी। वो गलत जानकारी फिर आपसे और आगे बढ़ती चली जाती है। तो ये एक संकट आया, लेकिन टेक्नोलॉजी ने जो है बहुत बड़ा परिवर्तन लाया। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण हमको ये कोविड काल में दिखाई दिया। जिस तरह से पूरे हम जिस अखबार में मैं हूँ, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में, तो हमारा तो पूरा मतलब पेज बनाने वालों से लेके और संपादक तक सारे लोग कोविड पीड़ित हो गए थे और सब आधे अस्पताल में थे, आधे घर में थे। बावजूद उसके जो है एक व्यक्ति ने ही जो है कभी किसी दिन कोई एक व्यक्ति, किसी दिन कोई एक व्यक्ति पूरा अखबार निकाला है जी। वो किस लिए निकाला, कैसे निकाल पाए कि आपके व्हाट्सएप पे सारी खबरें उपलब्ध हो रही हैं, उसको वहीं से आपने एडिट किया, उसको सीधे जो है भेज दिया सीधे जहाँ जालंधर वगैरह में, और वो हुआ। तो यानी काम कहीं प्रभावित नहीं है। ये सभी मतलब सभी अखबारों में ये हुआ। वर्क फ्रॉम होम के दौरान आपने देखा जी। टेक्नोलॉजी का जो फायदा दूसरा हमको दिखाई देता है, वो दिखाई देता है जब ये इधर जोशीमठ से ऊपर रैनी आपदा आई थी जी, कि एक घटना हुई और एक किसी व्यक्ति ने वहां से फेसबुक लाइव किया और वो सबसे क्षणों में जो है जी। वो पूरा सरकार भी मतलब उसमें अलर्ट हो गई और मतलब मैं कह सकता हूँ कि हजारों जान उससे बची है, और नहीं तो बहुत बड़ी तबाही उससे पहाड़ के इस कोने से नहीं तो सूचनाएं आने में हमने देखा कि बहुत कई वो तो इतना दूरस्थ क्षेत्र है जी, लेकिन वो उसने जो है लाभ पहुंचाया। मतलब तो सोशल मीडिया या ये वैकल्पिक मीडिया जिसको हम कह सकते हैं, लेकिन उसके जो सबसे बड़ा सवाल है कि अंतवाल जी की जो उसको जिम्मेदार बनाने के लिए वो क्या उपाय वो सरकार को करने पड़ेंगे, निश्चित तौर पर करने पड़ेंगे। क्योंकि आज की तारीख में हो ये रहा है कि जिसकी मर्जी वो एक आईडी आपने उठाई और वो पत्रकार बनके घूम रहा है। तो इस चीज़ पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाना पड़ेगा, क्योंकि पत्रकारिता का जो काम है बहुत जिम्मेदारी का काम है। अब दूरदर्शन में हम बैठे हैं, यहाँ से अगर एक शब्द भी अगर कोई निकल रहा है तो बहुत जिम्मेदारी के साथ निकल रहा है, किसी बड़े चैनल से भी निकल रहा है तो बहुत जिम्मेदारी के साथ निकल रहा है। लेकिन जो एक आदमी आईडी लेके उसने कोई सा लोगो बनाया और अपना जो है यूट्यूब पे चल रहा है चैनल, वो क्या परोस रहा है, सबसे बड़ी बात। अच्छा, दूसरी चीज़ ये दिक्कत जो है प्रिंट में तो नहीं हुआ करती थी और अभी भी बची हुई है काफ़ी हद तक जी। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसमें ये बदलाव बहुत तेज़ी के साथ आया है पिछले एक दशक में खासकर, कि जो संवेदनशील मुद्दे होते थे वो पहले छिपाए जाते थे या बहुत संवेदनशीलता के साथ लिखे जाते थे। बिल्कुल। वो आप बिल्कुल खोलकर जो है आप लिख रहे हैं। जब आपने सेना की रिपोर्टिंग पढ़ी होगी तो बड़ा उसको जो है उत्तर भारत की किसी एक जगह से डेडलाइन भी यही जाती है जी। आज जो है वो पूरा बता रहे हैं कि हमारे पास कितना जो है रॉकेट लॉन्चर है, कितने हमारे पास टैंक हैं, कितने हमारे पास हवाई जहाज हैं। वही स्थिति सांप्रदायिकता के मामले में, दंगे फसाद कहीं होते हैं तो अखबार जो है किसी समुदाय तक का भी मतलब इशारा नहीं करता था, आज नाम की लिस्ट तक छप जा रही है या मतलब बता दी जा रही है। तो ये सारी चीज़ें आई हैं और इस पर कहीं ना कहीं ये सरकार के स्तर से इस पर काम कोटियाल जी, क्या जो अंथवाल जी कह रहे हैं, जो जवाबदेह बनाने के लिए जो सोशल मीडिया या जो आज की जो पत्रकारिता है उसको और जवाबदेह बनाने के लिए, क्योंकि समय समय पर आचार संहिता पत्रकारिता के लिए बनाने की बात आती रही है, तो क्या पत्रकारिता जैसे विषय जो कि बहुत संवेदनशील है उस पर क्या सरकार के लेवल पर ही ये संभव है, या पत्रकारों के जो संगठन है या खुद जो पत्रकारों के बीच में से भी कोई आचार संहिता के लिए कुछ पहल होनी चाहिए? आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, मेरा मानना यह है कि जो लोग वास्तविक रूप से पत्रकारिता कर रहे हैं वो तो पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी खबर भी लिख रहे हैं और स्पॉट पे भी जा रहे हैं और उसमें कोई बायस चीज भी नहीं है जी। पर सवाल सबसे बड़ा ये है कि सोशल मीडिया में तो हर आदमी पत्रकार है। आप आपके पास में अगर एक स्मार्टफोन है जी, और आपने कुछ भी डाल दिया उस पर तो उसको आप कैसे रोक लेंगे? उसको रोकने का तो कोई साधन है नहीं। सरकार भी क्या कर सकती है उसमें? सरकार भी उसमें कुछ नहीं कर सकती। बहुत ज्यादा ये है कि अगर कोई सामुदायिक खबरें फैला रहा है तो ठीक है, उसके खिलाफ रिपोर्ट हो सकती है, उसको गिरफ्तार किया जा सकता है या कानूनी एक्शन उस पर लिया जा सकता है जी। पर सवाल सबसे बड़ा ये है कि अब जब हर आदमी पत्रकार है, उसके हाथ में आपने एक झुंझुना पकड़ा दिया तो वो तो अपना चल रहा है। अच्छा, आज के दौर पे क्या हो गया है कि एक नया फैशन सा भी हो गया। आप अपना यूट्यूब पे जो है अपना आपके पोर्टल है, अब उसको कोई कितने लोग देख रहे हैं कितने लोग नहीं देख रहे हैं वो बात अलग है। पर सवाल ये है कि जो विश्वसनीयता का जो सवाल है उसमें ऐसा नहीं है कि पूरे देश में ऐसा ही चल रहा है। बहुत सारे लोग जो है वो बहुत गंभीरता से काम भी कर रहे हैं और गंभीर विषयों को उठाया भी जा रहा है और गंभीर विषयों को लोग उसको
संज्ञान भी उसका लिया जा रहा है, ऐसा नहीं है। अच्छा, इसके लिए सरकार तो सिर्फ ये कर सकती है कि सरकार अपने माध्यम से जो है वो ग्रेडिंग कर सकती है कुछ लोगों की और कुछ मीडिया हाउसेस की या कुछ चैनल्स की या कुछ अखबार वालों की जी। जहाँ तक प्रिंट मीडिया का सवाल है, प्रिंट मीडिया का देखो इस वक्त बहुत बड़ा संकट है आज की तारीख में जी। और ये कोविड के बाद से तो मैं आपको, अब हम तो खैर छोटे पब्लिशर्स हैं जिनका मतलब साप्ताहिक वाले या मासिक वाले या फोर्टनाइटली वाले, पर इवन मैं ये देख रहा हूँ कि जो दैनिक अखबार हैं, बड़े अखबार हैं, बड़े अखबार जो हैं उनकी जो अखबारों की उनकी जो सर्कुलेशन थी वो बहुत कम हुआ है, 1/10 रह गई है ना। देहरादून में इंडिया टुडे मेरे को बता रहे थे जिनके पास ये एजेंसी थी, किसी जमाने में 4,500 प्रतियां आती थी, आज की तारीख में 250 प्रतियां नहीं आ पा रही हैं। तो सवाल ये है कि लिखने पढ़ने का जो माहौल था वो बिल्कुल खत्म हो गया है। और एक बात मैं आपको और बताऊं, जो आज की बिल्कुल जो नई पीढ़ी है, वो जो 20-25 साल के जो बच्चे हैं, वो तो अखबार की तरफ देखते ही नहीं है, अखबार मैगजीन की तरफ उनका कोई मतलब ही नहीं है। हॉकरों का ये कहना है कि जो है जिस घर में बुजुर्ग है उस घर में अखबार जा रहा है, उस घर में अखबार जा रहा है। तो ये प्रिंट मीडिया के लिए तो बहुत बहुत बड़ा संकट का दौर है। और एक बात और मैं बताऊं आपको, देखो जो कुछ भी अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन है, अगर आप उसका डॉक्यूमेंटेशन करना चाहें या उसका कोई विश्वसनीयता अगर है, तो वो अखबार और मैगजीन्स ही हैं कि जो आने वाले समय में भी आपको बताएंगी। बाकी तो इसमें तो क्या है, रोज चल रहा, हर मिनट चल रहा, उसका कोई डॉक्यूमेंटेशन थोड़ी ना है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। तो इन पुराने अखबारों को, इस प्रिंट मीडिया को बचाने के लिए सरकार को कम से कम पहल लेनी चाहिए और उनको कम से कम उनको आर्थिक रूप से मदद करना चाहिए। अंतपाल जी, एक सवाल मेरा आपसे इस तरीके का रहेगा कि जो हमने पुराना दौर देखा पत्रकारिता का, उसमें जो पत्रकार होता था उसके उसको सिर्फ लिखने की तकनीक पे बात होती थी कि उसको लिखना आना चाहिए, जो एक तकनीक की बात करें उसको लिखना तकनीक। लेकिन जो अब ज़माना बदलते हुए आया, एक पत्रकार की भूमिका 10 तरीके की बात हो गई। मेरा खुद का अनुभव इस तरीके से है कि एक दैनिक अखबार का कोई जो रिपोर्टर है वो शाम को अपनी खबरें फाइल तो करेगा, लेकिन अब उस पर यह जिम्मेदारी भी है कि वो अगर चाहे तो मौके से लाइव भी करे, क्योंकि उनका डिजिटल प्लेटफॉर्म भी मौजूद है सबके। तो एक पत्रकार को बदलते माहौल में टेक्निकली कितना साउंड होने की जरूरत पड़ रही है कि ये जो एक बदलाव आ रहा है कि वो एक न सिर्फ अच्छा लिखने वाला हो, उसके साथ साथ वो तकनीकी चीज़ों का जानकार भी हो। ये जो एक प्रेशर उसके ऊपर दूसरी तरीके से आ रहा है, वो उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि जो पत्रकार है वो चाहे कितना भी बुजुर्ग भी हो जाए, वो हमेशा उसको पाठक के तौर पर सीखने वाला बने रहना बहुत जरूरी है। अगर पत्रकार सीखने वाला नहीं बना रहेगा तो वो अपने को बदल नहीं सकता समय के साथ, या जो भी बदलाव हो रहे हैं। मतलब हमारे जो संपादक जी निशित जोशी जी और इस पत्रकार, तो उनका एक अक्सर हम लोगों को भी कहना होता है कि जो अपने आप को बदल नहीं पाएगा वो डायनासोर हो जाएगा, क्योंकि डायनासोर अपने को बदल नहीं पाया तो खत्म हो गया। तो यही स्थिति हम लोग की है। जिसमें कंप्यूटर आए थे, हम लोग कागज़ पे लिखते थे, हमें भी बड़ा मतलब अटपटा लगा शुरू में कि मतलब इस पर कैसे काम होगा, ये होगा। हम लोगों ने विरोध भी किया उस समय, जो हमारे समय के लोग थे सभी जगह। लेकिन फिर उसको लिया तो बड़ा और आसान वो काम दिखने लगा कि जिस पेज को हम लिखते थे उसमें मेहनत करते थे, काटते थे, फिर लिखना पड़ता था, वो हम वहीं से डिलीट किया, फिर दोबारा से लिख दिया। तो इस तरह से जो है, जो टेक्नोलॉजी में बदलाव आ रहा है उसको आत्मसात करना बहुत ज़रूरी है। और वो हम लोग लगातार, हमारी पीढ़ी के जो लोग हैं उन्होंने किया है। जो नहीं कर पाए वो फिर धीरे धीरे करके हाशिए पे चले जाए, हाशिए पे चला जाएगा। उसके बाद जो राज्य बनने के बाद का जो दौर आया, वो बहुत तेज़ी के साथ उसने उत्तराखंड की पत्रकारिता को बदला, और उस दौर में बहुत सारी अच्छाइयाँ भी आई, बहुत सारी खराबियाँ भी आई। तो वो ये भी दौर होता था पत्रकारिता का, उसने तेज़ी जो है पत्रकारिता में तेज़ी आई। जो टेक्नोलॉजी के प्रयोग के बाद जो है, और जो ये क्षेत्रीय चैनल वगैरह भी आए, उसी पैटर्न पे आए जिस पैटर्न पे जो है अखबार हमारे यहाँ शुरू हुए थे। बिल्कुल। चाहे मतलब जो है, अब आज तो बहुत सारे चैनल हो गए, लेकिन कुछ अच्छे चैनल भी आए। अब जो पत्रकार से समाज आज भी अपेक्षा रखता है, उसको आज भी यही लगता है कि पत्रकार वही जो है 80 के दशक वाला, उसके कुर्ता खादी का पहना हुआ हो, जेब साइड से लटक रही हो, बगल में जो है थैला लटका हो, बाल बड़े हुए हो। मतलब वो उसको आज भी मतलब जमाना कहीं से कहीं चला गया। हर लोग जो है, तो अगर आप सूटेड बूटेड हैं तो आप पे फट आरोप लगा देंगे किसी भी उसमें कि भाई ये जो है पत्रकार ये सरकार के हाथों बिक गए हैं, ये फलाने के हाथों बिक गए हैं, फलानी पार्टी से बिक गए हैं। जबकि जो है ये जीवन स्तर में, पत्रकारों के जीवन स्तर में भी काफ़ी बड़ा परिवर्तन क्षेत्रीय पत्रकारिता का जो जिस तरह से विस्तार हुआ, उसके साथ साथ तेजी के साथ हुआ है, और टेक्नोलॉजी ने उसको और मजबूत किया है। तो ये तो होना भी चाहिए बिल्कुल, निश्चित तौर पे। जी।
ये जो आज का हमने विषय लिया बहुत महत्वपूर्ण, और मुझे लगता है कि उसके लिए समय उस तरीके से बहुत ज़्यादा नहीं रहे, लेकिन फिर भी बहुत गंभीर चर्चा आप दोनों मेहमानों ने हमारे साथ की। आप दोनों हमारे स्टूडियो पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था अनुभव का आज का कार्यक्रम, जो कि पत्रकारिता पर केंद्रित था। इसी तरीके के किसी और कार्यक्रम में जल्दी आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार।